हमारी आत्मा में 3 शक्तियाँ हैं। एक है सोचने की शक्ति, एक है भावनाओं की शक्ति, फीलिंग्स, और तीसरा है संकल्प की शक्ति, विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं। शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, सारे आचार्यों का यही कहना है कि भक्ति मतलब इन तीनों शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना। विचार करने की शक्ति और भावनाओं की शक्ति, फीलिंग्स, और संकल्प की शक्ति, हम कुछ करना चाहते हैं। संकल्प मतलब आपकी स्वतंत्र इच्छा, क्या करना चाहते हैं। जब ये तीनों शक्तियाँ भगवान की सेवा में लगती हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रेम। क्योंकि जब विचार की शक्ति हमारी भगवान की सेवा में लगती है तो उसको बोलते हैं शुद्धता। अरे विचार शुद्ध होने चाहिए। जब हमारी भावनाएं भगवान की सेवा में लगती हैं तो वो उसको बोलते हैं आसक्ति। और जब हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी जो इच्छाएं की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति भगवान की सेवा में लगती है तो उसको बोलते हैं संकल्प। और जब ये तीनों साथ में मिलते हैं, हमारे शुद्ध विचार, हमारी भावनाएं जो आसक्ति में बदल चुकी हैं, प्रगाढ़ भावना ऐसा कह लीजिए, और हमारा संकल्प, दृढ़ संकल्प की भगवान की सेवा करनी है, तो उसको बोलते हैं हम प्रेम। जो ज्ञानी और ध्यानी लोग होते हैं वो लोग कुछ चीज़ें चूज़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। ज्ञानी ध्यानी लोग भावनाओं को छोड़ देते हैं, विचारों को छोड़ते हैं, सिर्फ संकल्प शक्ति को अपने पास रखते हैं और उससे परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, योग करने की कोशिश करते हैं। मगर फिर अल्टीमेटली भागवतम कह रही है, मगर फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा कभी सोचना बंद नहीं कर सकती। कुछ तो सोचेगी, कभी भावनाएं बंद नहीं कर सकती, फील करना बंद नहीं कर सकती, कुछ फील करेगी। वो सोचते हैं कि ये दोनों चीज़ें हटा दें, मगर ऐसा संभव नहीं है। मगर इन तीनों में से, विचार, भावना और संकल्प, इन तीनों में से संकल्प की शक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी आप देखिए, किसी भी संसार में भी हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले संकल्प ही देते हैं, नहीं? जब शादी होती है तो पंडित जी संकल्प ही दिलाते हैं कि भी अब दोनों साथ में रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे, और उस संकल्प शक्ति से वो हमेशा के लिए साथ में रहते हैं। आजकल लोग शादी नहीं करते, ऐसे ही बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रहते हैं। संकल्प नहीं होता, सिर्फ आकर्षण होता है, तो रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही जैसे कोई मिलिट्री में आता है, पहले ओथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, जो भी है, जो भी, जैसे भी मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। संकल्प शक्ति से ही भगवान ने ही सृष्टि की है, ये शास्त्रों में लिखा है। सृष्टि के आदि में, सृष्टि जब नहीं थी, सिर्फ नारायण थे, एको नारायण आसीत। भगवान ने संकल्प किया सृष्टि हो जाए, सृष्टि हो गई। इसलिए संकल्प को हम कभी ना तोड़ें। हाँ, भावनाएं खराब हो सकती हैं, विचार खराब हो सकते हैं कभी, मगर संकल्प कभी खराब नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हमारी संकल्प मतलब हमारी इच्छा भगवान की सेवा करने की, उसको कभी करप्ट ना होने दें, उसको कभी वीक ना होने दें। उसको धीरे धीरे हम दृढ़ बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही तरीका है, साधु संग, और कोई तरीका नहीं है। तभी शास्त्र कह रहे हैं, साधु संग सर्व शास्त्र को है, तब मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु संग में क्या मिलता है? संकल्प शक्ति तो मिलती है। साधु यही तो हमें कन्विंस कर रहे हैं, हाँ भगवान की सेवा करनी है, करते रहो, चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे भगवान की कृपा है, चाहे भगवान की कृपा नहीं है, सर्विस करते रहो। साधु हमारा संकल्प ही बढ़ा रहा है। जब हमारा संकल्प कमज़ोर हो जाता है तो हम वीक फील करते हैं भक्ति में, फिर साधु के पास जाते हैं तो उनके साथ रह के फिर से संकल्प स्ट्रांग हो जाता है, फिर हमें लगता है हाँ आप करेंगे। इसलिए हम लोग संकल्प पे ध्यान, भक्ति इस तरह करें हमारा संकल्प बढ़े। और संकल्प के साथ अगर आपके पास आसक्ति भी आ जाए समय के साथ, और शुद्धता भी आ जाए, तो सोने पे सुहागा है। तो वो तो उसी प्रकार है, आपने शादी की, स्त्री भी सुंदर भी है, गहने भी हैं, मेकअप भी लगाया है, और आपकी जो दुल्हन है, आपकी जो वाइफ है, इट्स इंटरेस्टिंग, नहीं? शादी सक्सेसफुल है। इस तरह से हम अपने भक्ति को संभाल के रखें, संकल्प को संभाल के रखें, जैसे एक माँ बच्चे को संभालती है।
और अगर हम संकल्प पे काम करेंगे तो भगवान हम पे काम करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।